ये SSCGD का प्रीवियस ईयर सेट करा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है। यहाँ से देखो y में 1 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 करेंगे तो x हो जाएगा। फिर अगर 15 वो 15 पे आता है, p 16 पे आता है तो +1 किया है, +1 किया है, यहाँ पे +1 किया है। u आता है 21 पे या e आता है 5 पे। तो अगर देखो यहाँ पे u का अपोजिट f होता है, f में से अगर 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका e हो जाएगा। तो यानी r कितना पे आता है, 18 पे, j कितना 10 पे आता है। अगर हम r का अपोजिट क्या होता है, r का अपोजिट i होता है, और i में 1 जोड़ेंगे तो j आ जाएगा। अब यही लॉजिक ढूंढना है हमको इसमें। तो इसमें से अगर 1 कम करेंगे तो a आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन बी में ही ऐसा है ए, बाकी किसी में नहीं है, तो बी राइट हो जाएगा आंसर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी कि यहाँ दिया है COMFFORT। देखो तो इसको क्या किया, यहाँ चेंज किया है, यानी कि वो आपका O और C हो जाएगा। ऐसे मतलब नंबरों का स्थान को मतलब रिप्लेस किया है। तो यहाँ हम आपको यहाँ लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट में DIGITAL है, तो DIGITAL, तो इसका हम चेंज करेंगे तो पहले आ जाएगा I और D। अब देख लो ऑप्शन लास्ट एक ही ऑप्शन में है ID, यानी कि D, तो ये ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है कि वह विकल्प चित्र चुनिए जो निहित है इसमें। तो घुमा कर नहीं बनाना है आपको, मतलब सीधा देखना है, इसमें घुमाने और मोड़ने की नहीं देखना है। तो आप देखो तो ए वाला जो फिगर है ऑप्शन ए में दिखता है कहीं, यानी कि फिगर ये ए वाला फिगर हमको मैच करेगा कहाँ पे, तो ऊपर, लेकिन फिर भी क्लियर नहीं है, तो ये घुमाने का अनुमति नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है ना, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देखते हैं। तो ऑप्शन बी वाला फिगर यहाँ देखो नीचे वाले में, यहाँ पे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, यानी कि बी राइट हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका 3 का क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के केंद्र के ओर मुँह करके बैठे हैं। काया और जाया तारा के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया और स्वती के ठीक बगल में है। सोनल प्रिया के ठीक दाएं बगल में बैठी है। तारा और स्वती एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हैं। तो प्रिया के बाएं ठीक बगल में कौन है। तो 6 व्यक्ति हैं, तो हम पहले बना लेते हैं फिगर। तो 6 व्यक्ति बैठाने का ये आपका फिगर हो गया। ये देखो 2 फिगर बनाएंगे, क्योंकि एक फिगर सही होगा तो वो गलत हो जाएगा। अब बैठाते हैं। अब यहाँ लिखते हैं क्या कर रहा है, काया जो है ना, काया वो किसके बीच बैठी है, तो जाया और तारा के बीच में है, तारा के बीच में बैठी है, ठीक है। और देखो अब इससे रिलेटिव ढूंढ लो, तो यहाँ पे भी लिख लो ना, काया किसके बीच बैठी है, जाया और तारा के। अब देखो अब यहाँ कह रहा है कि सोनल प्रिया और स्वती के ठीक बगल में बगल में है। सोनल प्रिया और स्वती के ठीक बगल में है। अभी देखो इससे ये तीनों से एक रिलेटेड पॉइंट खोजेंगे, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि सोनल प्रिया के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सोनल प्रिया के दाएं ओर, तो प्रिया पहले मतलब दायां, तो यानी कि प्रिया यहाँ बैठेगी, प्रिया को यहाँ बैठाएंगे तो सोनल बीच में, क्योंकि दोनों को बीच में बैठ रही है ना, अगल बगल, तो सोनल यहाँ बैठेगी या स्वाति
यहाँ बैठेगी। अब देख लो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि सोनल प्रिया के दाएं बगल में बैठी है, तारा और स्वती एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी है। तो तारा और स्वती, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और यहाँ बैठाएंगे तो ये गलती हो जाएगा, तो हमारा ये वाला सही हो गया। पूछा क्या है क्वेश्चन, प्रिया के बाएं और ठीक बगल में कौन बैठी है। तो प्रिया कहाँ है, प्रिया यहाँ है, प्रिया यहाँ बैठी है। तो प्रिया के देखो ये दाएं, तो ये हो गया सोनल, अब बाएं कौन हो जाएगी, तो तारा। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। उसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका समीकरण को इसमें आप पुट करके चेक करना होता है। तो ऑप्शन ए नंबर चेक करते हैं, यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन में यानी कि भागा और माइनस को चेक करना है, भागा और माइनस को बदल के देखना है। तो यहाँ 72 मल्टीप्लाई 72 मल्टीप्लाई 72 हो गया ना, 72 मल्टीप्लाई 6 प्लस 18 और यहाँ -5 हो जाएगा और भागे 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9। तो देखो ये 9, अगर हम इस 9 से 5 में भागा करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, लेकिन हमको पूर्ण में चाहिए। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन में यानी कि बी नंबर गुणा और प्लस को चेक करते हैं। तो 72 प्लस 6 गुणा आपका हो जाएगा 18 और भागे 5 और -9। अब देखो इस 5 से हम अगर 18 में भाग करेंगे फिर भी यहाँ पॉइंट हो जाएगा, तो ये भी आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम चेक करेंगे। इसका मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे आप लोग ट्राई कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा मैं बता दे रहा हूँ पुट करके। अब डी नंबर ऑप्शन को हम पुट करके देखते हैं। डी नंबर को यानी कि 72 गुणा को भागा कर देते हैं। 72 गुणे 6 72 भागे 6 प्लस 18 भागे की जगह गुणा कर देंगे ना, 5 और -9। अब देखो इसको काट देंगे तो 12 छक 72। ठीक है, ये 72 हो गया और ये 18 5 90 हो गया और ये माइनस का 9 हो जाएगा। अब इसमें से घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट 93। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। समझ में आया? अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ है बी ए का पिता है। ए हैज़ बी का अर्थ है ए बी ए की बहन है। तब देखो ये आपका ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो इसको सोल्व करते हैं। ए एट द रेट यानी कि देख लो ए एट द रेट ए एट द रेट बी। इसको देखते हैं। एट द रेट का अर्थ है मतलब बी जो है ए का भाई, बी ए का भाई है। मतलब किसका भाई है, ए का भाई है। यहाँ से
भाई है। तो अब इसको एक कंडीशन यहाँ से समझ में आ गया। तो अब मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करता हूँ। देखो a@, यानी कि ए का भाई कौन है, यानी कि ए का भाई यानी पहले वाले का ए का भाई कौन है, ए का भाई बी है। तो यानी कि ये ब्रदर है, तो यहाँ बी सिंबल दे देना, ठीक है। ए का भाई बी हो गया, ए का भाई बी। और हैज़ का मतलब ए की बहन, ए की बहन। देखो ए का जेंडर अभी फाइंड नहीं है, लेकिन बी फिक्स है कि ये क्या है, मेल है। अब यहाँ कह रहा है ना कि हैज़ का, देखो हैज़ का अर्थ ए की बहन बी, यानी कि बी की जो बहन है ना, बी की बहन वो आपका सी है। तो ये आपका लेडीज़ हो गई, यानी कि फीमेल हो गई, तो माइनस से डिनोट करेंगे। इसकी बहन सी हो गई। और प्लस के देखते हैं, तो प्लस ए के पिता बी, यानी कि सी का पिता कौन हो जाएगा, डी। पिता के लिए मेल के लिए प्लस लगाते हैं। फिर डी का पिता आपका यानी प्लस है, तो यानी डी का पिता आपका हो जाएगा ई, ये भी प्लस है। अब कह रहा है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये इसका भाई हो गया, ए का भाई बी और बी की बहन सी है। और सी के पिता जो होगा ना, वो बी के भी पिता होगा और ए के भी पिता होगा। सी के दादा होगा जो, वो बी के भी दादा होगा और ए के दादा होगा। तो ए के नज़रों से आपको ये बताना है। तो यहाँ हो जाएगा राइट आंसर दादा हो जाएगा। तो समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाना, अगर नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको बताऊँगा, और कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई देना, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में आगे वाले 2 लेटरों को जोड़ो, यानी कि तो 50 हो जाएगा। और 50 में 9 से गुणा कर देंगे 9 से, तो क्या हो जाएगा 450, यानी कि दोनों लेटरों को जोड़ के गुणा किया। नेक्स्ट वाले हम देखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 5 5 10 की 0, 3 2 5 1 6 6 9 54, यानी कि वही किया है। तो हम भी जोड़ के देख लेते हैं, यानी कि 18 में 7 को जोड़ लो तो 25 होगा, 25 9 225 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यही राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो 9 नंबर क्वेश्चन आपका। तो 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है काट और लाइट, इसका कोड दे रखा है यहाँ पे। तो काट और लाइट का कोड दे रखा है यहाँ पे। अब देख लो यहाँ पे प्लग और लाइट का कोड देख रहे हैं, टोज और हैंडल। तो देखो यहाँ लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ हैंडल है, यहाँ हैंडल है। तो यानी फिक्स है कि ये दोनों लाइट का कोड है। तो अब बच गया काट, तो काट का आपका एक्स्ट्रा होगा। पूछा क्या है काट का, तो एक्स्ट्रा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जेड में से अगर 3 घटाएंगे तो डब्लू होगा, डब्लू में से 3 घटाएंगे तो टी आएगा। तो टी देख लो, सॉरी देखो यहाँ पे जेड में से 3 घटाओगे तो डब्लू आ जाएगा, -3 करेंगे तो। और फिर डब्लू में से 3 घटाएंगे तो आपको टी आ जाएगा। तो देख लो ऑप्शन से भी सोल्व कर लो इसको, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए, क्योंकि एक ही ऑप्शन में टी दे रखा है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर टी हो जाएगा। टी में से अगर 20 में से 3 घटाओगे तो क्यू यानी कि 17 होगा। और यहाँ पे 17 में से 3 घटाओगे तो देखो 14 आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 में अगर इसमें देखो तो 11 प्लस हुआ है, और इसमें देखो तो अल्टरनेट चेक करें तो इसमें 12 प्लस हुआ है, 12 प्लस हुआ है, और इसमें देखें तो 13 प्लस हुआ है। तो अब इसको देख ले तो एक बार, इसको देखो तो ये उसमें भी 11 प्लस हो रहा है, इसमें भी 12 प्लस हुआ है, फिर इसमें अगर 13 जोड़ देंगे तो लास्ट में 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट है, क्योंकि बाकी में किसी में 3 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। यहाँ पे
देखते हैं क्या किया है। अगर सभी लेटरों को सम करते हैं, देखो यहाँ पे तो F 6 पे आता है, O 15 पे आता है, R 18 पे आता है, C 3 पे आता है, E 5 पे आता है। तो 6 5 11, 11 8 19, 19 3 22, 22 5 27 की 7 और 2 शेष 2 2 4 यानी कि 47। यानी कि क्या किया है, सभी लेटरों का सम किया है। तो हम भी सम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ये इसको फ्लेवर बताना है, फ्लेवर को। तो फ्लेवर का आपका हो जाएगा 6 12 1 22 15 21 18। अब इसको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ेंगे, देखें तो 6 2 8, 6 2 8 9 9 2 11 11 5 16 16 16 17 17 अब 8 25 की 5। अब देख लो, इसको ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लास्ट एक ही ऑप्शन दे रहा 5, तो ये आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अब एक और आपका समीकरण वाला आ गया। यहाँ आपको वैल्यू पुट करके चेक करना होता है। तो ये मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में वैल्यू पुट करके देख लो। ये आपको ये जितना प्रैक्टिस करोगे ना दोस्त, उतना जल्दी आपसे ये बनेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर ये इसमें फंस जाओगे। कैलकुलेशन आपको फास्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे चेक करके देख रहा हूँ। 42 मल्टीप्लाई और प्लस देखते हैं, सी नंबर ऑप्शन लेके हैं। तो मल्टीप्लाई और प्लस, तो यहाँ आपका 16 हो जाएगा, और ये आपका भागा है ना, तो भागा है 7 भागा है आपका, और -36 और गुणा को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाए 16। तो अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, ये तो काट देगा ना 6 बार में, तो ये 16 छक्के 96 हो जाएगा, और ये माइनस ये कितना है, -36 और +16, इसको घटाएंगे तो आपको आ जाएगा कितना, 76 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस कौन सा, यानी कि सी राइट हो जाएगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि सभी बोतल बैग हैं, यानी कि सभी बोतल को बी से डिनोट कर, सभी बोतल बैग है, बी से डिनोट कर देते हैं बैग को। और कुछ बैग, यानी कि कुछ बैग जो है ना, क्या है, पेंसिल है, कुछ बैग पेंसिल है, पी से इसको डिनोट करते हैं। और कह रहा है कि कुछ पेंसिल शार्पनर है, यानी कि शार्पनर, एस से डिनोट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पे रहा है कुछ शार्पनर बोतल है। देखो, ये शार्पनर है और यहाँ बोतल है, यहाँ आपका शार्पनर है, ये बोतल है, ये दोनों में बहुत दूरियाँ है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन ऐसे ही नहीं होगा, कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें। फिर दूसरा कह रहा है कुछ बोतल पेंसिल है, तो देखो इसमें भी कोई संबंध नहीं है, पेंसिल और बोतल में भी, इसमें भी और इसमें भी कोई रिलेशन नहीं है। तो यानी कि दो भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 से अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका, सी सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो, डाइस के क्वेश्चन में अपोजिट लेटर जो होता है ना, वो कभी भी पासे के सामने नहीं होता, एक ही पासे पर नहीं दिखता है। जो अपोजिट लेटर होता है ना, पासा के समान वाले फेस पे नहीं दिखता है। यानी हमसे पूछा क्या, यू दर्शाने वाले फलक के विपरीत अक्षर ज्ञात करें। तो यू, देखो यू का विपरीत पी नहीं होगा, एस नहीं होगा। इसमें देखो, यहाँ भी आपका पी दे रखा है, एस दे रखा है, तो फिक्स है कि नहीं होगा। तो आपका यू का क्या हो जाएगा, आर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इसका। उसके बाद यहाँ देखो, फिर वृत्ताकार आएगा और क्वेश्चन आ गया, इस पे भी 6 दोस्त हैं। तो ऐसे हम बना लेते हैं ग्राफ।
जब भी ये टाइप के क्वेश्चन है तो 2 ग्राफ बनाना दोस्त, क्योंकि एक बनाओगे तो एक तो सही होगा तो एक गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे बैठाते हैं, कह रहे कि डी ई और बी के बगल में बैठा है, तो डी को मैं यहाँ बैठा दे रहा हूँ, तो बी यहाँ बैठेगा और ई यहाँ बैठेगा। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि इसका बी और डी का पोजीशन क्लियर है, तो एक और मैं बनाऊँगा। यहाँ पे डी बैठेगा और यहाँ पे ई और यहाँ पे बी, 2 कंडीशन बनेगा, ठीक है। अब एक तो गलत हो जाएगा। अब देखते हैं कहाँ से, अब इसके रिलेटिव ढूंढते हैं। जबकि सी ए और एफ के बगल में बैठा है, अब इन तीनों से कोई पॉइंट रिलेटेड खोजेंगे, तो इसको अभी होल्ड करते हैं। ए ई के बगल में बैठा है, ए जो है ई के बगल में बैठा है, ए ई के बगल में, तो यहाँ बैठा देते हैं ए को, फिर यहाँ बैठा देते हैं ए को, ठीक है। अब जब ए मिल गया तब इस पॉइंट पर जबकि से आते हैं, तो सी ए और एफ के बगल में बैठा है। सी जो है सी, तो ए बैठ गया है तो यहाँ सी बैठेगा, यहाँ एफ बैठेगा। अभी यहाँ इस कंडीशन पे बैठा है तो यहाँ सी तो यहाँ एफ बैठा है, ठीक है। ए ई के ए जो है ई के बाएं बैठा है, तो देखो अब ए जो है कह रहा है कि ए ई के बाएं बैठा है, तो देखो ई तो इधर आपका राइट हो जाएगा, तो ई तो कट गया आपका। अब राइट आप सही बचे, क्योंकि ई का बाएं, ये जो है ई के बाएं, तो इसका ये बाएं हो गया, ये राइट हो गया। तो अब देख लो ये सही हो गया। तब पूछ रहा है कि सी के बाएं बगल में कौन बैठा है, सी के बाएं, तब देखो ये इसका राइट हो जाएगा और इसका बाएं, एफ बैठा है, तो एफ ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसमें क्या किया है, 5 का मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया है। फिर इसमें भी देखो 5 का मल्टीप्लाई किया है और 1 जोड़ दिया है, 6 × 5 = 30, 1 × 31। फिर इसमें भी 5 का मल्टीप्लाई किया है, 1 जोड़ दिया है, क्योंकि 31 में 5 से गुणा करोगे तो 155 होता है और 1 जोड़ोगे तो 56 होगा। फिर यहाँ पे देखो फिर 5 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 30 और 1 जोड़ेंगे तो लास्ट में 0 है, तो 1 जोड़ोगे तो 1 ही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक पे 1 ही आएगा, तो ये आपका बी राइट हो जाएगा आंसर। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन होता है ना, ये दर्पण प्रतिबिंब जैसे अगर उलाट के अगर रखेगा ना, या दर्पण प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब, तो दोनों का सेम होता है। इसमें साइड नहीं चेंज हुआ, जो उसके ये सीधा उलट जाता है, जो पास जो रहता है ना, जो पास में रहेगा वो पास में रहेगा, जो दूर रहता है वो दूर रहता है। तो देखो अगर चेंज करेंगे साइड जो होता है ना वाटर इमेज, या अगर दर्पण को उलाट के उसी पे अगर इंसान खड़ा हो जाता है तो वो सेम कंडीशन होता है, जल या दर्पण का सेम होता है। तो यहाँ आप दर्पण के ऊपर ही बैठा है तो उसको सेम जल पर प्रतिबिंब वाला ही नियम काम करेगा। देखो तो ऑप्शन नंबर ए से चेक करते हैं, तो जेड तो सही है, उलाटेंगे तो इसे दिखेगा 8 भी सही है, लेकिन 3 साइड चेंज किया है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं बी नंबर चेक करते हैं, तो जेड तो सही है पलटा है तो, और 8 भी सही है, 3 भी सही है, भी सही है, लेकिन के साइड चेंज कर दिया, तो यहाँ भी ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं 19 नंबर, तो जेड सही है, 8 सही है, 3 सही है, भी सही है, के भी सही है, एल भी सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि देखो इसमें 5 × 2 = 7, 2 जोड़ा है, इसमें क्या किया है 2 को जोड़ा है, +2 किया है, इसमें +2 किया है और इसमें +4 किया है और इसमें +6 किया है, तो इसमें +8 करेगा, तो 8 करेगा तो 25 आएगा और 25 पे y आता है, तो y इसमें बी में नहीं है, इसको काट दो, सी में भी नहीं, इसको काट दो, और डी और ये बचा है। तो अब देखो लास्ट वाला देखते हैं, इसमें y है, इधर z है, तो मैं लास्ट ही वाला चेक कर लेता हूँ।
तो अगर लास्ट वाला चेक करता हूँ तो 6, ये 6 पे आता है तो 6 से यानी 8, ये 8 पे आता है तो 2 प्लस का 2 किया है। और फिर इसमें से इसमें ये आपका आ जाए कितना 12, यानी कि +4 किया है। और इसमें यानी कि +6 किया है, प्लस कितना 6 किया है। तब इसमें से 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 18, 8, 26 होता है, यानी कि जेड ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट इसका? डी राइट हो जाएगा। उसके बाद ये तो क्वेश्चन 11 नंबर ही है और छूट गया कोई। चलिए दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना।